ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत सभी का प्रणाम। स्वागत है। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और अगर पॉसिबल है तो कुछ लोग वीडियो ऑन कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमने कल श्लोक नंबर 37 और 38 को पढ़ा था। ठीक है, 37 और 38। 37 हम लोग पहले कैंटो के तीसरे अध्याय के 37 और 38वें श्लोक को कल चर्चा करी थी, हम उसको देख रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है आवाज। तो 37 नंबर श्लोक में हमने कल पढ़ा कि भौतिक ज्ञान से भगवान को नहीं जाना जा सकता। कोई अगर भौतिक ज्ञान में कितना भी निपुण है, वो भगवान को कभी नहीं समझ सकता, है ना। तो लिखा है इसमें, अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। मतलब वो समझ भी नहीं सकते और भगवान के गुण, भगवान की शक्ति, भगवान की लीलाओं का वर्णन भी नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता? जिनके पास केवल भौतिक ज्ञान है ना। क्योंकि वो तो नाटक की तरह आते हैं, जैसे नाटक का किरदार निभाने के लिए एक हीरो आता है अलग अलग वेश बदल के, पता नहीं पड़ता, वैसे ही भगवान आते हैं, अपने वेश बदलते हैं और किरदार करके चले जाते हैं, किसी को कानो कान समझ में नहीं आता। फिर 38 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट, है ना, अबाध मतलब निरंतर और अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि कौन भगवान के जन्म कर्म दिव्यता को समझ सकता है। ये वो है जो भगवान के भक्त होते हैं और 3 तरह से भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। एक तो निष्कपट, है ना, सबसे पहला निष्कपट भगवान की सेवा करता है। दूसरा जो है निरंतर करता है, रेगुलरली कंटिन्यूअसली करता है। और तीसरा अनुकूल भाव में करता है, प्रतिकूल भाव में नहीं करता है ना। प्रतिकूल मीन्स अपोजिट तरीके से सोचना और अनुकूल मीन्स फेवरेबल तरीके से सोचना, है ना। अनुकूल मीन्स अपने
अनुकूल मीन्स ऐसा तरीके से उनको प्रेमा भक्ति में विचार करना। प्रतिकूल मीन्स कुछ गड़बड़, अरे कृष्ण तो मनुष्य है, कृष्ण ठीक है महान थे, देवता थे, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं थे। जो ऐसा सोचता है वो प्रतिकूल सोचता है, और जो भगवान सोचता है वो अनुकूल सोचता है। ठीक है, तो 38 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा कि केवल और केवल भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। 3 तरह की सेवाएं करते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं भक्तों के हृदय में। ठीक है, आज हम 39 और 40 नंबर श्लोक लेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, 37 38 दोनों इंपॉर्टेंट थे। कौन भगवान को जान सकता है और कौन भगवान को नहीं जान सकता है ना। जो व्यक्ति भौतिक भौतिक स्तर पे है, जो जिसका ज्ञान भौतिक है, वो भगवान को कभी नहीं जान सकता। और जो निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो कृष्ण को भगवान मानता है, वही वही भगवान को जान सकता है। ठीक है, तो 39 नंबर श्लोक में हम प्रवेश करेंगे, साथ में अनम्यूट करके दोहराएंगे सब लोग मिलकर। अतेह धन्या भगवंत इत्थम अथेह धन्या यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् कुर्वन्ति सर्वात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। रिपीट करेंगे। अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यद्यासुदेवे खिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् भगवन्त इत्थम् यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। और कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा। अथेह धन्या भगवन्त इत्थम् यद्वासुदेवे अखिल लोकनाथे यद्वासुदेवे अखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्तयुग्रः न यत्र भूयः परिवर्तयुग्रः। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर अनुवाद। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है,
और जन्म मृत्यु के भयंकर पुनरावृत्ति से शत प्रतिशत प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक की चर्चा चल रही है, बहुत ही उत्कृष्ट श्लोक है और बहुत ही गहरी व्याख्या करने का मेरा तो विचार है, परंतु समय के अभाव में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा। बट ये है कि यह श्लोक हम सब के लिए बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट। इस श्लोक में बता रहे हैं 39 में कि भगवान की जिज्ञासा सर्वश्रेष्ठ है ना। सर्वश्रेष्ठ जो भी हम करते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, मनसा वाचा कर्मणा जो भी है, सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान की जिज्ञासा, है ना। तो यहाँ श्लोक में प्रवेश करते हैं, एक बार यहाँ कह रहे हैं अतः ईह। अतः मीन्स, अथ मीन्स इस प्रकार। किस प्रकार? जो पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी इस प्रकार। क्या श्लोक में चर्चा करी? तीन मैंने बताए थे, तीन तरीके से भगवान की सेवा करनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो निष्कपट, निष्कपट सेवा करनी चाहिए, निरंतर सेवा करनी चाहिए, और तीसरी है अनुकूल सेवा करनी चाहिए। कौन कौन सी सेवा करनी चाहिए कुलजीत माता जी? कौन कौन सी सेवा करनी चाहिए? निष्कपट, निरंतर, अनुकूल। माता जी आप कुलजीत माता तो नहीं है मेरे ख्याल से, मैंने तो कुलजीत माता से पूछा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु माता जी, जी। भगवान की निष्कपट, निरंतर और अनुकूल सेवा करनी चाहिए। यस, निष्कपट, निरंतर और अनुकूल सेवा करनी चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है? भगवान अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं हमारे हृदय में। ये हमने पिछले श्लोक 38 में पढ़ा था। तो वही बता रहे हैं, अतः मतलब इस प्रकार। इस प्रकार मतलब किस प्रकार? जो ऐसी सेवा कर रहा है उस प्रकार। यह मतलब इस संसार में जो भी ऐसी सेवा कर रहा है वो धन्या भगवंतः, मतलब वो धन्य है ना। तो धन्य यहाँ पे किसको किसको कह रहे हैं? धन्य मीन्स जो भी इस प्रकार सेवा कर रहा है। एक तो पहली ये हो गई। और आप सभी, कौन सभी? सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, क्योंकि शौनक आदि ऋषि इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। और शौनक आदि ऋषि ने, आपको मैं बता दूं, अपना यज्ञ छोड़ दिया था। हमने जब पढ़ा था पिछले श्लोकों में, तब शौनक आदि ऋषि एक यज्ञ के उद्देश्य से वहां पे सब एकत्रित हुए थे। फिर उन्होंने यज्ञ को हटा दिया था सामने से, और फिर सूत गोस्वामी का स्वागत करके उनको व्यास आसन में बिठाया था और उनसे 6 प्रश्न किए थे। ठीक है, याद है ना? मेरे ख्याल से याद होना चाहिए, नहीं है तो फिर गलत डायरेक्शन में आप लोग बढ़ रहे हो, याद रखना चाहिए। तो आप सभी धन्य है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भगवान की जिज्ञासा है। आप सब भगवान के अवतारों का वर्णन चाहते हैं, आप उनकी कथाएं जानना चाहते हैं, आप उनकी
उद्देश्य जानना चाहते हैं कि क्यों वो देवकी और वसुदेव के घर में जन्म लिया, है ना, धर्म कहाँ चला गया जब कृष्ण चले गए। तो ये जो 6 प्रश्न पूछे गए थे शौनक आदि ऋषियों के द्वारा, इसलिए आप सभी धन्य हैं। और कौन धन्य है यहाँ पे? स्वयं खुद सूत गोस्वामी भी धन्य हैं, क्योंकि उनको मौका मिल रहा है कृष्ण से संबंधित वार्ता करने, है ना। हम जनरली देखते हैं, जनरली भौतिक जीवन में जो मिलता है ना, वो कभी भी आध्यात्मिक प्रश्न नहीं करता, जनरली नहीं करता। सब लोग, भाई प्रभु जी कैसे हैं, कैसे हैं बच्चे, घर परिवार कैसा है, क्या चल रहा है, तबीयत वबीयत ठीक है ना, हाँ हाँ, ये कुर्ता कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया। अरे भाई, भौतिक प्रश्न। क्या हम कभी भी किसी से मिलते हैं तो प्रश्न करते, प्रभु जी कृष्ण की जन्म की लीला में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, प्रभु जी क्या मेरे को आप ये श्लोक का वर्णन करके बता सकते हैं? प्रभु जी आपने जो समझाया था, शुद्ध भक्ति तीनों गुणों से परे है, वो कैसे प्राप्त की जा सकती है? प्रभु जी क्या नाम की महिमा हमको अ, कब अनुभव होना चालू होगी? क्या इस तरह के प्रश्न होते हैं? नहीं होते, बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक प्रश्न होते ही नहीं है, कृष्ण संबंधित प्रश्न होते ही नहीं। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी स्वयं अपने आप को धन्य मान रहे हैं, क्योंकि उनसे भगवान कृष्ण की चर्चाओं की प्रश्न किए गए और उनको मौका मिल रहा है कृष्ण के बारे में बताने का, सारा ज्ञान देने का, श्रीमद् भागवतम को पठन पाठन अध्ययन कराने का। तो वो अपने आप को स्वयं को भी जो है धन्य मान रहे हैं, है ना। तो इसमें 3 लोग धन्य हो गए, शौनक आदि ऋषि धन्य हुए, और जो स्वयं सूत गोस्वामी हैं वो धन्य हुए। और उसके बाद जो 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 भी इस जो है इस स्थिति में आता है, मतलब अपने आप को इस पठन पाठन में लाता है भगवान कृष्ण के संबंधित, जो पिछले श्लोक में 3 तरह से जो सेवा कर रहे हैं, वो सारे भी लोग धन्य हैं। 3 लोग धन्य हो गए इसमें, है ना। कौन से? जो पिछले श्लोक में 3 तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं, दूसरा शौनक आदि ऋषि जिन्होंने प्रश्न किया, और तीसरा खुद सूत गोस्वामी। क्योंकि हमने पढ़ा था सूत गोस्वामी स्वयं कोई ब्राह्मण कुल के नहीं थे, याद है ना, हमने पढ़ा था ब्राह्मण कुल के नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनके पास ज्ञान था, वो उग्र श्रवा के पुत्र थे, है ना, उग्र श्रवा, है ना, उनके पुत्र थे। नहीं, उग्र श्रवा तो इनका ही नाम था क्या? उनके सूत गोस्वामी नहीं, वो तो सुखदेव, सूत गोस्वामी के पिता का क्या नाम था, किसी को याद है? जिनका वध कर दिया था बलराम रो, जी। रोमहर्षण नाम था प्रभु जी उनके पिता जी। रोमहर्षण, यस यस, रोमहर्षण। तो उग्र उग्र श्रवा तो यही थे सूत गोस्वामी, क्योंकि जी। वो श्रवण उग्र होके करते थे, उग्र श्रवा इसलिए नाम था। और उन्होंने एक बार पूरा सुखदेव गोस्वामी से सुन के पूरा का पूरा याद कर लिया श्रीमद् भागवतम, उग्र श्रवा। और इनके पिता का नाम था रोमहर्षण, जो भगवान का नाम सुनते ही साथ उनके रोम पूरे पूरे हर्षित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे भगवान का नाम सुनते ही। तो धन्य 3 हो गए, है ना। आगे कहते हैं भगवंतः इत्थम, ऐसा ज्ञान, पूर्ण रूप से जो ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो जिसके पास भी आता है वो धन्य हो जाता है ना। अतः यही धान्य भगवंतः इत्थम, है ना। भगवंतः मीन्स भगवान की जो है ज्ञान, भगवान का ज्ञान। भगवान का ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान क्या है? तो मैं एक कल बड़ा ही सुंदर श्लोक आया मेरे सामने, बहुत ही सुंदर श्लोक, जो भगवान को परिभाषित कर रहा है। भगवान कौन है, भगवान का अर्थ क्या है? तो मैं निकाल नहीं पाया कि ये कहाँ का श्लोक है। अगर कोई हमारा जैसे कमलकांत प्रभु है, सत्यम प्रभु है, फटाफट निकाल देते हैं कहाँ का श्लोक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहे हैं उत्पत्तिम प्रलयम च एव भूतानाम अगतिम गतिम, है ना, वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति, है ना। क्या है? उत्पत्तिम प्रलयम च एव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति, है ना। कौन भगवान है? भगवान कौन है बता रहे हैं, जो जीवों की सृष्टि और प्रलय, गति व अगति, विद्या और अविद्या को जानता है
उसको भगवान कहते हैं। ये नई परिभाषा सुनने में आई भगवान की, जो शास्त्रों से, वेदों से, है ना, पता नहीं कहाँ की है, बट इसमें कह रहे हैं उत्पत्ति प्रलयम, है ना। हाँ, यस यस। तो उत्पत्ति और प्रलय, जो उत्पत्ति और प्रलय की सारी जानकारी रखता है ना। और भूतानाम अगतिम गतिम, सभी जीवों की क्या गति हो रही है और क्या अगति हो रही है, वो कौन सी योनि में जा रहे हैं, पिछली योनियां कौन सी थी, क्यों कैसी योनि में जा रहे हैं, उसके कारण क्या है जाने का, इन सब का जिसके पास गतिम अगतिम, जो जानता है। और क्या, वेत्ति विद्याम अविद्याम च, मतलब जिसको ज्ञान क्या है, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसका पूरा का पूरा नॉलेज है। सवाच्यो भगवान की, उसको भगवान कहते हैं। देखा, भगवान कितना सिंपली बता दिया, उसको भगवान कहते हैं जो तीन चीज जानता है। क्या, सभी व्यक्तियों, सभी जीवों की गति और अगति जो ये जानता है ना। जो विद्या और अविद्या, मतलब धर्म अधर्म क्या है ना, उसका विष्णु सहस्त्र नाम श्लोक 60, अच्छा उसमें ये लिखा हुआ है क्या, ठीक है। तो उसमें ये बता रहे हैं भगवान के बारे में। और क्या है, तीसरी उत्पत्तिम और प्रलयम, कैसे सबकी उत्पत्ति हो रही, कैसे सबका प्रलय हो रहा है, चाहे संसार हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, कोई किसी भी चीज की उत्पत्ति और प्रलय वो ही भगवान। तो ये भगवंतः इत्थम, तो ये पहली लाइन का अर्थ हुआ, अथे धान्या भगवंतः इत्थम, इस प्रकार। आगे, यद वासुदेव अखिल लोकनाथ है, ठीक है। कौन, किसके बारे में कौन भगवंत है, यहाँ पे जो पहले लाइन में भगवंत कहा गया है वो कौन है, वो है यद वासुदेवे अखिलो लोकनाथो, जो वासुदेव हैं ये अखिल सारे लोकों के नाथ हैं, उनकी बात चल रही, सारे ब्रह्मांड के स्वामी कौन है, वासुदेव, है ना। एक श्लोक आता है भगवत गीता में, उसमें कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या कहते हैं उसमें, बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ज्ञान जिसको बहुत जन्मों के बाद ज्ञान मिलता है, वो ज्ञानी व्यक्ति मेरी शरण में आता है, वासुदेवम, है ना, वासुदेवम। तो उसके कहते हैं वासुदेवम सर्वम इति, और वो क्या ज्ञान प्राप्त करता है कि सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ जो हो रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं, जो नहीं देख पा रहा हूं, सर्व कारण कारणम, हर चीज के पीछे का कारण कौन है, वासुदेव कृष्ण। ये ज्ञान कब मिलता है, बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ है। तो क्या हम सबको मालूम है कि नहीं वासुदेव सब कुछ है? क्या हम वासुदेव से ऊपर किसी को भी मानते हैं? क्या ये हम सोचते भी हैं कि नहीं नहीं वासुदेव के ऊपर भी एक एक एनर्जी है, एक शक्ति है? क्या हम सभी ब्रह्मांड के नायक को कृष्ण नहीं मानते? क्या ये ज्ञान हम सबके पास आया है कि नहीं आया? तो हम सब कौन हो गए, महात्मा सुदुर्लभ। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सब जो है सुदुर्लभ, बहुत ही रेयर महात्माओं में से एक हैं जिनको ये ज्ञान है कि वासुदेवम सर्वम इति, है ना। ये ज्ञान होना भी अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान कि कृष्ण सब कुछ है, हर चीज में कृष्ण है। ये ज्ञान हो गया, मतलब आपने आधा तो वेदों को पढ़ लिया, आधे से ज्यादा वेदों को पढ़ लिया। मुख्यतः वेदों में यही है ना, यही कहा गया है। क्या कहते हैं भगवान, है ना, भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवाहन। मतलब हे अर्जुन, तुम इन वेदों की तीन गुणमयी, जो त्रिगुण्य विषया वेद, तीन गुणों की चर्चा हुई है वेदों में, इनसे ऊपर उठो, वेदों को छोड़ो, वेदों में कुछ नहीं रखा है। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भावार्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो और अपने अपने आप को आत्म भाव में लाओ, आत्मा के स्तर पे लाओ, है ना। निर्योगक्षेम आत्मवान, ये सब चीजें छोड़ो, आत्मा का भाव प्रकट करो, भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति समर्पित करो।
ठीक है, आगे पढ़ते, थर्ड लाइन, अभी 2 लाइन की चर्चा हुई, थर्ड लाइन क्या कर रहे हैं हम? कुर्वन्ति सर्व आत्म का आत्म भावम, है ना, कुर्वन्ति सर्व आत्मकम आत्म भावम। और कुर्वन्ति प्रेरित करता है, कौन? सर्व आत्मकम आत्म भावम, कौन? 100% जो है आत्म भावम, जो हमारे आत्मा का भाव है। हम देखो, आत्म भावम का अर्थ ये होता है कि जब हम अपने भाव को कृष्ण के प्रति सरेंडर करते हैं, है ना, हम ये मानते हैं कि मेरी आत्मा का स्वामी कौन है? कृष्ण है। आत्म भावम, समझ में आ रहा है? आत्म भावम मीन्स मैं आत्मा के स्तर पे जाके ये सोचता हूं कि मेरे आत्मा के स्वामी कौन है? कृष्ण है। आत्म भावम। तो ऐसे भाव से जो होती है ना, आत्मा प्रसन्न होती है। यह आत्मा सुप्रसिद्धति, हमने पढ़ा है, सब पुंसाम परो धर्म यथोर अधो यथो, सब पुंसाम परो धर्म यथोर भक्ति अधोक्षजे निर अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। ये हमने पढ़ा था यही श्रीमद् भागवतम में, कि परम धर्म क्या है? जिससे भगवान की भक्ति मिले। और कैसी भक्ति मिले? अहेतुकी अप्रतिहता मिले। और ऐसी भक्ति से क्या होता है? यह आत्मा सुप्रसिद्धति, हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। स पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति, हमारी आत्मा प्रसन्न होती है मात्र इस भाव को जब हम प्रकट करते हैं। और जब हम उनकी भक्ति जो है 2 तरीके से करते हैं, अहेतुकी अप्रतिहता, है ना, अहेतुकी, हेतु नहीं होना चाहिए, और अप्रतिहता मीन्स रेगुलरली, कंटिन्यूअसली, टूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी कहा गया है सर्व आत्मकम आत्म भावम, है ना, सभी लोग जो ऐसे भाव को प्रकट करते हैं। कौन सा भाव? कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, ये भाव प्रकट करना है ना। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये भाव जब तक नहीं आएगा तब तक हम भगवान की सेवा करेंगे भी नहीं। जब तक हम कृष्ण को अपना स्वामी नहीं मानेंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे क्यों? है कि नहीं? सेवा करने के लिए उनको अपना स्वामी मानना अत्यंत आवश्यक है ना। किसी की भी हम सेवा ऐसे कर ही नहीं सकते जब तक हम उनको अपने आप को अपना कुछ करता ना माने, वो कुछ देने वाला ना माने। वो तो खाली फिर जो है अपने आप को कर्ता मान के सेवा करते लोग। कई लोग, अरे गरीबों को दान दे दो, मैं करने वाला हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, अपने आप को मानते हैं सबके स्वामी। लेकिन अपना स्वामी जब मानेंगे तब सरेंडर की भावना आना चालू हो जाएगी। और क्या कह रहे हैं? न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रह, मतलब फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनमें ये आत्मकम भावम है, जिन्होंने वासुदेव को अखिल लोकनाथ समझ लिया है और जो भगवान की 3 तरह से सेवा कर रहे हैं, और जिनका जो भगवान को मानते हैं भगवान है ना, वासुदेव को, वो लोग धन्य हैं। और क्या होता है उनके साथ? न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रह, मतलब वो दोबारा कभी भी इस संसार में, परिवर्तः मीन्स जन्म मृत्यु के चक्र में कष्ट मिलने के लिए दोबारा वो इस उग्र मीन्स इस भयानक संसार में दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में वो नहीं फंसते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मतलब मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा इसको, कल मैं पढ़ रहा था तो, क्योंकि ये हमारे हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम ये जानते ही नहीं है कि जन्म मृत्यु का चक्र कितना भयानक है ना, लोग ही नहीं जानते। लोगों को लगता है जो मन चाह रहा है वो करो, जो इंद्रियां चाह रही है वो करो। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में बता दिया है, इंद्रियों से केवल दुख मिलता है। इंद्रियों विषयों की प्राप्ति से केवल और केवल हमारा जो है दुख का आगमन शुरू होता है। शुरुआत में थोड़ा सा सुख लगेगा, मजा आएगा, सुख का अनुभव होगा, लेकिन बाद में उसमें दुख ही दुख आएगा, है ना। क्या कहते हैं भगवान 5.22 में, है ना, इंद्रियों से जो दुख मिलता है उसके लिए कहते हैं, श्लोक क्या है?
ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंतवंत कौंतुए न तेषु रमते बुधा। क्या कहते हैं भगवान? ये ही संस्पर्शा भोगा, जैसे ही भोगों के स्पर्श में आती है इंद्रियां, है ना, इसमें एक्चुअल में दुख मिलता है। दुख योन्य एवते, है ना, इसमें दुख निकलता है एक्चुअल में। और कह रहे हैं आद्यवंत आद्य अंतवंत कौन, तो इसका अंत भी है शुरुआत भी है, ये टेम्पररी है, ऐसा नहीं परमानेंट मिलेगा ये, है, ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए। आद्य अंतवंत कौन, तो अंत भी है और वंत भी है, खत्म होने वाला है इसका, है ना। कौन तो न तेषु रमते बुधा, इसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रिय तुष्टि में, इंद्रिय तृप्ति में कभी भी भाग नहीं रहता, इससे दूर ही रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें दुख है, संसारिक दुख है ना। तो इस प्रकार जो जन्म मृत्यु का चक्र है, जन्म लेंगे फिर दुखी होंगे। जन्म का दुख भी अपने आप में बहुत बड़ा दुख है, 9 महीने तक माता के गर्भ में रहना, है ना, उल्टा लटकाया जाता है ना, कहाँ पे? मल मूत्र के थैले के बाजू, वहीं पे उल्टा लटकना, है ना। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम यह संसारे बड़े दुस्तारे कृपा करे पाहि मुरारे, है ना। क्या कहते हैं हमारे जो है शंकराचार्य जी, कहते हैं कि ये संसार बड़ा दुखमय है, पाहि मुरारे, इससे बचा लो मेरे को। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये जन्म मरम जन्म मरम जनन मरम, ये बहुत खतरनाक खेल है, इस खेल से बाहर निकालो, है ना। यह संसार है बड़ा बही दुस्तारे कृपा करे पाहि मुरारे, मुझे पे कृपा करो और मेरे को यहाँ से निकाल दो बाहर। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि भगवान के नाम, भगवान के चरणों की सेवा करने से वैसे ही हम इस संसार से बाहर हो जाते हैं। तो एक श्लोक हमने, 2 श्लोक पढ़ा था, 1.1.14 और 15। तो एक बार खोलेंगे 1.1.14 और 15, इसमें हमने क्या पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक थे। 1.1.14 में हमने पढ़ा था, आपन्ना संस्कृतिम घोरम यन नाम विवशे गुण गृणान ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी श्री भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। जो साक्षात भय है, जो भय का देवता होगा, या जो भय हमको प्रदान करता है, जो भय का सोर्स है, वो भी किससे भयभीत रहता है? भगवान के नाम से। कितनी बड़ी बात है, यह नाम, है ना, बहुत बड़ा है, जिसका नाम लेने से स्वयं यद विभेति स्वयं भयम, वो भयभीत रहता है। कौन? भय भी स्वयं भयभीत रहता है। और क्या है दूसरे श्लोक में 15 नंबर में कहते हैं, यदपाद संश्रया सूत मुनया प्रश्य मायना साध्य साध्य पुनंति उपस्पृष्टः स्वर धुनि आप स्व अनुसेवया। मतलब हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमली की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल उपयोग करने के बाद ही पवित्र करता है। तो नहीं, ये वाला श्लोक नहीं, सॉरी, मैं 19 नंबर श्लोक बता रहा हूँ। 14 और 19 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यद श्रवणंताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। मतलब हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यश गान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान की शरण में जाते हैं, हम वैसे वैसे हर पद पद पे स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पद पे रस का अनुभव करते हैं, है ना। भगवान के कथाओं में ऐसा रस है, जो मिल जाता है वो छोड़ ही नहीं पाता, है कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं बेसिकली, जो भगवान के विषय में जो जिज्ञासा करता है, उनको सुख मिलता है, आनंद मिलता है,
जन्म कर्म के चक्र से वो बाहर निकलता है। लेकिन जो भगवान की चर्चा नहीं करता, जो संसार की चर्चा करता है, वो संसार में दोबारा फंसता है, कर्म के बंधन में फंसता है, और दोबारा वो अपने जन्म को इनविटेशन देता है, दोबारा अपना इनविटेशन बना रहा है कि अगला मेरा जन्म ये होगा, है ना। भगवत गीता में कहते हैं भगवान, पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। उसकी अगली योनि सद असद कौन सी होगी, अच्छी होगी कि गंदी होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, वो कौन से गुणों का संग कर रहा है। कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। कौन से गुणों का संग किया इसने, हम इस जीवन में जिस भी गुणों का संग करेंगे, अगली हमारी योनि उसी पे निर्धारित होगी कि आपने अच्छे गुणों का संग किया, सतो गुण का, शुद्ध सत्व का क्या किया है। अगर तमो गुण का संग किया है तो नीचे की योनियां मिलेंगी, छिपकली, सांप, बिल्ली, कुत्ता, बिच्छू। और अगर सतो गुणी में रहे हैं आप, सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, गंदा नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, दारू नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते हैं, तो अगले जीवन में देवताओं का जन्म मिलेगा, स्वर्ग लोक में जाएंगे, राजा इंद्र के साथ में रहेंगे, देवता बन जाएंगे, वरुण, चंद्र, सूर्य इत्यादि। और अगर शुद्ध सत्व में चले गए, भगवान की निर्गुण भक्ति करी हमने, दिन रात भगवान कृष्ण, विष्णु और इन्हीं का संग किया हमने, तो हम भी क्या होगा, वैकुंठ लोक चले जाएंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान की जिज्ञासा सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये उग्र परिवर्तः उग्र से हमें बाहर निकालती, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालती। तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर शील सूत गोस्वामी द्वारा शौनक के नेतृत्व में मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई। उनकी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत जबरदस्त प्रश्न किया है, आपकी जिज्ञासाएं बहुत सुंदर हैं। 6 प्रश्न जो आपने पूछे हैं उसके कारण अब मैं पूरी भागवतम कहने जा रहा हूं, तो आपकी जिज्ञासाएं बहुत अच्छी हैं, है ना। जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। तो भगवान को जानना केवल भक्तों के हाथ में ही। हमने पढ़ा पिछले श्लोकों में कि भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है, 38 नंबर श्लोक में ही पढ़ा था। इवन भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ना, 18वें अध्याय में 55 नंबर श्लोक में कहते हैं, शुद्ध भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है और कोई मुझे जान नहीं सकता। ठीक है, तो इसका तात्पर्य आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर और समय लग जाएगा। ठीक है, क्या समय है तो 40 नंबर श्लोक में प्रवेश करें। अब 40 नंबर श्लोक में श्रीमद् भागवतम की महिमा है ना। पिछले श्लोक में भगवान की जिज्ञासा की महिमा है, कैसे भगवान की हम सेवा करते हैं, 39 नंबर श्लोक में उसकी महिमा है। उसके पहले के श्लोक में 38 में जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जो भगवान को 3 तरह से सेवा कर रहा भक्त, मतलब जो शुद्ध भक्त में है, वही इस स्तर में पहुंच सकता है, वही भगवान को जान सकता है। भक्तों की महिमा है। फिर इसमें भगवान की कथाओं की वर्णन का महिमा है। 38 में भक्तों की महिमा हो गई। 39 में भगवान के कार्य, भगवान की जो भक्ति में लगा हुआ है, भगवत भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की जिज्ञासा सबसे श्रेष्ठ है ये है। और 40 नंबर में श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि हम सब भागवतम सुबह सुबह आते हैं। क्यों आते हैं पढ़ने, तो हमको इसमें इसके अनुवाद, इसके तात्पर्य में इसका रिजल्ट मिलेगा कि हम जो सुनने आते हैं उससे क्या होने वाला। तो सब साथ में श्लोक को दोहराएंगे अनम्यूट करके। इदं भागवतं नमः, इदं भागवतं नमः। पुराणं ब्रह्म संहितं, पुराणं ब्रह्म संहितं, उत्तम श्लोक चरितम्, उत्तम श्लोक श्लोकं चरितम्,
चकार भगवान ऋषि चकार भगवान ऋषि निःश्रेयस्याय लोकस्य धन्यम् निःश्रेयस्य लोकस्य धन्यम् स्वस्ति अयनं महत स्वस्ति इदं भगवतं नाम पुराणम् इदं भगवतं नाम पुराणम् पुराणं पुराणं ब्रह्म संहितं पुराणं ब्रह्म संहितम् तं श्लोकचरितम् उत्तम चरितं चकार भगवान ऋषिः चकार भगवान ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अयनं महत् धन्यं धन्यं महत। हरे कृष्ण। क्षमा प्रभु जी त्रुटि के लिए। याद जरूरी है। हरे प्रभु जी। इदं भागवतं नाम इदं भागवतं नाम ब्रह्म संहितं चरितम् उत्तम श्लोक चरितम् श्रेयसाय लोकस्य अनुवाद। श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार श्रील व्यास देव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन है। कह रहे हैं इदम भागवतम नाम, यह जो है भागवतम नाम, श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथा करने वाले ग्रंथ को श्रीमद् भागवतम कहते हैं। तो 6 जो प्रश्न पूछा जो है शौनक आदि ऋषियों ने, उसमें यह पूछा कि भगवान के अवतार का वर्णन करो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, भगवान के अवतारों की लीला का वर्णन करो और भगवान किस उद्देश्य से इस संसार में इसका वर्णन करो। तो ये सारे कार्य जो है ना, ये सारी चीजें श्रीमद् भागवतम में लिखी हुई। तो हम पढ़ेंगे आगे चल के उनके भक्तों की महिमा, उनका अवतार, अन्य अन्य अवतार भगवान के। जैसे हमने अभी तक 22 अवतार पढ़े, लेकिन 2 अवतार छन्न भाव से इसमें लिखे नहीं है, बट वो भी हैं जो कि हम कल चर्चा कर रहे थे, जो श्री हरि और जो है हंस अवतार, उनकी भी चर्चा आएगी आगे चल के, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो 24 अवतारों की चर्चा हुई है श्रीमद् भागवतम में, है ना। और इन अवतारों के पूरा डिटेलिंग की हुई है इस पुराण में, जो कि वेद व्यास द्वारा रचित है ना। हमने पढ़ा है एक श्लोक 1.1.2 और 3 हमने पढ़ा था, जिसमें भागवतम के बारे में थोड़ा सा बताया गया था। 1.1.2 इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं धर्म प्रोजितः कैतव अत्रो परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरे सत्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रुभि तत्श्रणात्, है ना। इसका अर्थ ये है, यह श्रीमद् भागवत पुराण
भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कार करता है ना। हमने पढ़ा था धर्म प्रोजिता केतव अत्रो, मतलब जो केतव धर्म है उन सबको ये पुराण रिजेक्ट करता है, ये बेकार है, सब बाहर करो, है ना। देवताओं की पूजा, अपने गुरुओं के द्वारा बताए गए अलग अलग मार्ग की सेवा, है ना, कोई बलि चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अलग अलग तरह से तपस्या कर रहा है, ये सब धर्म को बाहर करो, ये कह रहा है पुराण, है ना, श्रीमद् भागवतम। धर्म प्रोजितव केतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, है ना, और जो परम धर्म है उसको स्थापित करता है यहाँ पे, है ना। और कौन, जो निर्मत सराणाम है, जो शुद्ध हृदय वाले हैं, वही इसको स्वीकार करते हैं। और क्या है, वेद्यम वास्तव अमत्र वस्तु शिवदम, ये पूर्ण रूप से आनंद देने वाला है। और ये ताप त्रय उन्मूलनम, तीन तरह के त्रापों का उन्मूलन कर देता है, मतलब दुखों को हमारे जीवन से बाहर कर देता है ना, तीन तापों को बाहर कर देता है। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेर ईश्वरे, जो श्रीमद् भागवत पुराण है ये महामुनि द्वारा लिखा गया है, वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, और इसके अलावा फिर और कहाँ ईश्वर ढूंढने जा रहे हो। किम वा परेर ईश्वरे, इसी में ही तो ईश्वर है, इसी में ही भगवान का पूरा ज्ञान है ना। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृत भी शुश्रुभु तत्क्षणा, अब उसको बारे में सुनो। सद्यो, जो हृदय को पूर्ण रूप से तुरंत ही जो है सारे हृदय के अवरुद्धों को दूर कर देता है, और उसमें से जो है ना पूर्ण पवित्र जो है कर देता है अपने आप को, और उसको अब मेरे से सुनो। ये हमने पढ़ा था दूसरे में। और तीसरे में कह रहे थे कि जो है निगम कल्प तरो गलितम फलम, ये जो फल है श्रीमद् भागवतम, ये सभी वेदों का गला हुआ रस है, ये रस है, पूरा फल है, कंक्लूजन है, क्रक्स है ये पुराण, है ना। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम, और किसके द्वारा, सुखदेव गोस्वामी द्वारा ये बोला गया है, तो और मीठा हो गया ये है। और क्या, पिबत भागवतम रसमालयम, इसको रोज पढ़ना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम, इसमें तरह तरह के रस हैं, उन रसों का आस्वादन करना चाहिए रोज। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, और जो रसिक भक्त होते हैं, जो चिंतनशील भक्त होते हैं, वो इसको छोड़ ही नहीं सकते। जो चिंतन, जिनके अंदर बुद्धि है, जिनको मालूम है क्या सही है क्या गलत है, वो तो इसको छोड़ ही नहीं सकते। ऐसा श्रीमद् भागवतम की चर्चा चल रही। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, है ना, पहली लाइन में कह रहे हैं इदम भागवतम, ये जो भागवत नाम का पुराण है भागवतम, जिसमें सभी भगवान की चर्चा की है, भगवान के अवतारों की, उनकी लीलाओं की। पुराण ब्रह्म संहितम, और क्या है ये पुराण है, और क्या है ये ब्रह्म संहितम, मतलब भगवान श्री कृष्ण का अवतार है ये। श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण है, कृष्ण से अलग नहीं है। मैं स्लोली स्लोली बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इसका अर्थ ब्रह्म संहितम, मतलब ब्रह्म के समान है ये, ब्रह्म संहितम, ब्रह्म से अलग नहीं है ये। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, मतलब ये जो पुराण है भागवतम नाम का, ये ब्रह्म के समान है, उनसे अलग नहीं है। तो ब्रह्म कौन है, ब्रह्म किसकी शक्ति है, कृष्ण की शक्ति। ब्रह्म हम भगवान को भी बोलते हैं ना, ब्रह्म, ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं ना। ब्रह्म साक्षात्कार पहला पहला होता है, फिर दूसरा होता है आत्म साक्षात्कार, नहीं पहला आत्म साक्षात्कार, फिर ब्रह्म साक्षात्कार, फिर भगवान का साक्षात्कार, राइट। तो इस प्रकार जो है ना साक्षात्कार होता है, ब्रह्म साक्षात्कार, फिर परमात्मा साक्षात्कार, फिर भगवान का साक्षात्कार। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। सबसे पहले साक्षात्कार होता है ब्रह्म का, फिर होता है परमात्मा का साक्षात्कार, फिर होता है भगवान का साक्षात्कार। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्म साक्षात ब्रह्म संमितम, ब्रह्म के जैसे हैं, ये कौन सा, ये पुराण। आगे कहते हैं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, मतलब उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक के अर्थ जो है ना एक नहीं है, चार चार अर्थ हैं उत्तम श्लोक के। तो उत्तम श्लोक यहाँ लिखा है श्री भगवान,
उत्तम श्लोक मतलब वे उत्तम श्लोक जिनसे भगवान की स्तुतियां गाई जाती, एक तो ये हो गया। और दूसरा, वे उत्तम जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो बड़े उत्तम हैं, उन उत्तम भक्तों द्वारा जिनकी स्तुति गाई जाती है, उत्तम श्लोक, है ना। और क्या है, और चुने हुए जो श्लोक हैं जो अलग अलग पुराणों में जिनसे भगवान के गुणगान होते हैं, वे, है ना। और जो चौथा है वो स्वयं कृष्ण उत्तम है। सबसे उत्तम कौन है? भगवान कृष्ण, जिनके लिए सारे वेद सारे पुराण लिखे गए हैं, जिनसे उन्हीं को जानना है ना। सभी वेदों में जानने योग्य कौन है? भगवान कहते हैं मैं हूं और कुछ नहीं। तो उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, है ना। चकार भगवान ऋषि मतलब जो उनके चरितम मतलब ऐसे भगवान जिनके उत्तम श्लोकों द्वारा उनके सारे कार्यकलापों का सारा इकट्ठा करके संकलित किया गया है भगवान के, उनके अवतारों का, उनकी गुण का, उनकी लीलाओं का, सब चीजों का। ऐसे उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, है ना। ऐसे कौन? ऐसे ऋषि। भगवान कौन? भगवान ऋषि मीन्स व्यासदेव जी, जिन्होंने अपने सारे उत्तम श्लोकों से भगवान के कार्यकलापों को इकट्ठा लिखित लिपित रूप में किया गया। और क्या कह रहे हैं? निःश्रेयसात् लोकस्य धान्यम स्वस्त्य अन्य महतः, धान्यम स्वस्ति अयनम महतः। मतलब निःश्रेयसात् मतलब ये सबका परम कल्याण करने के लिए आया इस संसार में। कौन? श्रीमद् भागवतम। सबका परम कल्याण है। लोकस्य मीन सभी का, किसी का भी ऐसा नहीं है जो नहीं सुनेगा उसका कल्याण ना हो। हर व्यक्ति का जो है कल्याण होगा, जो भी इसके टच में आएगा। और धन्यम, कौन? धन्य हो जाएगा वो व्यक्ति जो इसको पढ़ेगा, जो सुनेगा, जो इसका परम कल्याण करेगा, जो इसमें अपने आप को डुबा देगा, इसके रस का आस्वादन करेगा। और क्या कहें? स्वस्ति अयनम महतः, और वो सर्व आनंदमय हो जाएगा। महतः मीन्स महान, महान पुराण है ये, और वो अपने आप में पूर्णता को हासिल कर लेगा जो इसके टच में आएगा। तो हम इसके चर्चा कल करेंगे तात्पर्य की, और एक्सप्लेनेशन भी कल करेंगे। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कल इसका तात्पर्य को पढ़ के आए, तो हम कल चर्चा करेंगे इसके तात्पर्य में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, हमारे अनिल प्रभु बड़े ही जो है कल आए नहीं है क्लास में, बट इनका मैसेज और फोन जरूर आया था। यस, कहिए अनिल प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सबसे पहले। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा चल रहा है वैसे क्लास, तो वैसे इसका तात्पर्य तो मैंने पढ़ लिया है, बाकी इस पे चर्चा हम कल करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे कि अभी जितने भी 24 अवतार हुए हैं, जैसे कि उसमें वराह अवतार है, मत्स्य अवतार है ना, वेद व्यास जी हैं। तो मेरे मन में कभी कभी जिज्ञासा आता है कि भाई हम तो पढ़ रहे हैं कि वेद व्यास जी उनके शाक्य अवतार हैं, भगवान कृष्ण ने उनको विशेष शक्ति प्रदान की, तब जाके उनको ये ज्ञान हुआ और उन्होंने संकलित किया। तो क्या वेदव्यास को ऐसा कभी ज्ञात था, मतलब वो जानते थे क्या मैं ही भगवान कृष्ण का अवतार हूँ? क्योंकि उसी जन्म में वेदव्यास जी भी हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हैं, और कई बार एक दूसरे से टकराए भी हैं। तो उनको ये कभी भान हुआ था कि ये जो मेरे सामने जो खड़ा है परब्रह्म है, और मैं ही इसका अंश हूँ, मैं ही इसका अवतार हूँ? ऐसा कभी हुआ है प्रभु जी? ये प्रश्न जो है, देखो ऐसा है, आज आप भी ये ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि आप भी कृष्ण के अंश हैं, है कि नहीं? जी प्रभु। हमको भी मालूम है, ये ज्ञान प्राप्त हमारे पास भी है कि हम सब कृष्ण के अंश। और जब साक्षात कृष्ण सामने आ जाएंगे, जैसे हमारे घर के विग्रह, हम सब अपने अपने घरों में भगवान को पूजते हैं, तो क्या उनको देख के ये भाव आता है कि मैं इन्हीं का अंश हूँ, ये मेरे स्वामी हैं? तो ये भाव भक्तों को आ जाता है। कुछ उत्कृष्ट भक्त होते हैं जो इस भाव में पूर्ण रूप से बह जाते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ कृष्ण का भक्त हूँ, मैं उन्हीं का, मैं, वो मेरे स्वामी हैं। तो ये ऐसा है कि ये बहुत से हमने देखा, बड़े बड़े भक्त हुए,
जो अपने स्वामी भगवान के लिए पूरा जीवन दे दिया। नामदेव जी, तुकाराम जी, है ना, नरसिंह मेहता जी, संत ज्ञानेश्वर, इस तरह के अनेक अनेक भक्त हुए जिनको सबको मालूम था कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तुलसीदास जी, जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया। तो वेद व्यास जी को कैसे नहीं मालूम होगा बताओ, जिन्होंने इतने बड़े बड़े पुराण लिख दिए, इतना कथा कर दिया, उनको ये नहीं मालूम होगा कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और ये मेरे कृष्ण, ये स्वामी अखिल ब्रह्मांड नायक। उनको मालूम था। देखो क्या होता है, मालूम भीष्म पितामह को भी था। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान है ये नहीं मालूम था। तभी तो उन्होंने, जब युधिष्ठिर के यहाँ वो कौन सा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ, तो बोले सबसे पूज्य कौन है, तो भीष्म पितामह ने कहा था कृष्ण सबसे पूज्य। इतने सारे संत आए थे, इतने सारे लोग आए थे, इतने सारे ऋषि, महान ऋषि आए थे, और बोले सबसे ज्यादा पूज्य कौन है, कृष्ण है। तो वहां पे कृष्ण का पूजन हुआ था उस यज्ञ में। तो मालूम तो सबको रहता है, लेकिन वो लोग ये भी जानते हैं कि ये लीला कर रहे हैं, है ना, लीला करने आए हैं। तो हमको इनकी लीला में जो है बीच में अवरुद्ध ब्रेकर बन के नहीं बैठना है, हमको जो ये करना चाह रहे हैं उनमें इनका सहयोग करना है। तो वेद व्यास जी को मालूम था क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सब मालूम था उनको, क्योंकि वो तो भगवान के ही आवेश अवतार हैं। तो जैसे नारद जी हैं, है ना, नारद जी का पिछला जन्म एक दासी का पुत्र था। तो क्या उनको ये मालूम था क्या कि वो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भगवान के पार्षद बनने वाले हैं, भक्ति के अवतार होने वाले, भक्ति आवेश अवतार होने वाले? नारद जी को नहीं मालूम था, लेकिन वो अंदर से थे, है ना। तो ये सुप्त अवस्था में हमारे अंदर भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान रहता है। लेकिन क्योंकि हम इस चकाचौंध में, बद्ध अवस्था में, सब अपना मूल स्वरूप को भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर और भगवान का जो, हमारे अंदर जो भगवान का संबंध है, वो धीरे धीरे जागृत होता है। और जैसे जैसे भक्ति में और आगे बढ़ते चले जाएंगे, एकदम गाढ़ा हो जाएगा भगवान के साथ संबंध हमारा, और धीरे धीरे हम उस संबंध से भगवान को देखना चालू कर देंगे। हमारे अनेक अनेक ऋषि, हमारे अनेक अनेक गुरु आचार्य हमारे संप्रदाय में, इस्कॉन में ही रहे, जो भगवान के अपने संबंध को जान चुके थे इसी जीवन में, कि मैं भगवान का क्या हूँ, भगवान का कैसा मेरा संबंध है। तो हमारे मायापुर जो टेम्पल है, उसमें सब जानते राधा माधव की जो है विग्रह है, और उसमें एक जो सेवा करते थे, डीटी वर्शिपिंग जो करते थे वहां पे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, 2-3 दिन पहले लेक्चर में सुना था मैं। गोप वृंद महाराज जी, परम पूज्य, ऐसा कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम। तो जो है जय पताका स्वामी महाराज आज भी जो हैं, वो उनसे पूछते हैं, सबको मालूम था कि वो बहुत क्लोज हैं भगवान के। तो कई बार वो बड़े सीधे थे, कई बार बता देते थे। क्या बताते थे? कि भगवान उनसे डायरेक्ट बात करते, आदान प्रदान करते। तो कई बार बताए, फिर एक बार जय पताका स्वामी महाराज बोले, बताओ क्या बताए आज, भगवान क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, भगवान ने अब मेरे को मना किया आप सबको बात बताने के लिए। सोचो, भगवान उनको मना कर रहे हैं कि तुम हमारी चर्चा जाके बाहर मत बताया। ऐसा होता है भगवान के साथ, ऐसा संबंध स्थापित हो जाता है कि आप, ऐसा नहीं है कि स्वयं भगवान को सामने आना पड़ेगा, आप यहाँ रहते रहते, अपनी भक्ति करते करते, भगवान से संबंध स्थापित करते, स्वयं भगवान से बातचीत चालू कर देते हो यहीं पे रहते रहते। ऐसा नहीं है नहीं करते, सब करते। तो उस स्थिति में आना पड़ेगा हमारे को। जब उस स्थिति में आएंगे तो सब जान जाएंगे, हर चीज जो जानने लायक है, जो नहीं जानने लायक है, जो कभी सुनी है, जो कभी नहीं सुनी है, वो भी जान जाएंगे। एक बार परम पूज्य हमारे जो है शील प्रभुपाद, प्रभुपाद से जब किसी ने देखा, उनके भक्त ने, कि प्रभुपाद जब चैंटिंग कर रहे हैं तो बहुत उनकी आंखों से आंसू आंसू आ रहे हैं, बहुत आंसू निकल रहे हैं। तो जैसे प्रभुपाद की चैंटिंग खत्म हुई, तो भक्त गए शील प्रभुपाद के पास, दंडवत प्रणाम किया, पूछा, प्रभुपाद आप इतना क्यों रो रहे थे चैंटिंग के दौरान? तो प्रभुपाद ने भाव विभोर होकर उनको बोला कि जब मैं चैंटिंग करता हूं तो वो सब देखता हूं जो श्रीमद् भागवतम में और श्री कृष्ण में लिखा है, और जो नहीं लिखा है वो सब भी देख लेता हूं मैं। हर चीज मेरे को भगवान की
हृदय में स्फुरित हो जाती, सब चीज मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाती है। जो देखा है, जो नहीं देखा है, जो लिखा है, जो नहीं लिखा है, जो है, जो नहीं है, सब चीज सामने सामने भगवान के भक्त के आ जाती है। तो इस प्रकार जो उत्कृष्ट हो जाता है उसको सब चीजों का ज्ञान आ जाता है, और ये सब तो बिल्कुल उत्कृष्ट थे ही थे। ये तो सब भगवान की लीला में पार्ट लेने के लिए आए थे। प्रभु जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप अपना रियलाइजेशन शेयर करने वाले थे नाम का, कि किस प्रकार आपने रात के 3 बजे तक भी रात को जग के प्रभु जी ने 16 माला किया। हरि बोल। आपका बहुत 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 शुभकामनाएं हमारी तरफ से, जो आप माला में आगे बढ़ गए, 16 माला में प्रवेश कर गए हैं। प्रभु जी इतने बिजी रहते हैं बेचारे, दिन भर ट्रैवलिंग करते हैं, दिन भर, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 16 माला करूंगा। एकादशी, एकादशी के दिन मेरे ख्याल से किया था आपने, नहीं? तो प्रभु जी बेचारे रात को 11-12 बजे घर आए, और उसके बाद 2 बजे तक एक 16 माला किया उन्होंने, और उसके बाद फिर 2:30 बजे सोए हैं। हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत ऐसा ही दृढ़ता दिखाइए तो आप आगे निकल जाएंगे, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मेरे को मैसेज किया इन्होंने रात को 2:30 बजे कि प्रभु जी मेरी आप भी जाके 16 माला हुई है। ठीक है, तो और किसी का अगर कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे आत्म साक्षात्कार में पहले परमात्मा दिखते हैं, फिर परमात्मा साक्षात्कार में भी परमात्मा दिखते हैं क्या? आत्म साक्षात्कार में परमात्मा थोड़ी दिखते हैं। अच्छा। आत्म साक्षात्कार मीन्स भाव को अंगीकार करना कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, इस भाव में आना। अब वो जरूरी नहीं है कि आत्मा आत्म साक्षात्कार जो करे वो भगवान के जो है जो स्वरूप का भक्त हो। वो ये भी हो सकता है निर्विशेषवादी हो, वो ये भी हो सकता है कि निराकारवादी हो, वो शून्यवादी हो, कुछ भी हो सकता है ना। आत्म साक्षात्कार ही मीन्स मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस भाव में आना, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। अपने आप को आत्मा के रूप में मानना, अपने आप को हर चीज में शरीर से परे समझना, जानना, इस भाव को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार। ठीक है माता जी। फिर उसके बाद जी। आता है परमात्मा साक्षात्कार, कि एक परमात्मा अलग है जो आत्मा के भी अलावा है, जो हर किसी के हृदय में है, वो वही सबको चला रहा है। ये होता है परमात्मा साक्षात्कार। ठीक है माता जी। और ब्रह्म प्रभु जी, साक्षात्कार क्या होता है? कौन बताएगा ब्रह्म साक्षात्कार क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? ब्रह्म मीन्स क्या? ब्रह्म मीन्स भगवान की शक्ति। जैसे हमने पढ़ा था सूर्य, सूर्य एक अलग होता है, सूर्य का एक आकार अलग होता है, और सूर्य का प्रकाश अलग होता है ना। जैसे सूर्य प्रकाश हमारे खिड़की में आता है तो हम कहते हैं सूर्य निकल आया। तो क्या सूर्य हमारी खिड़की के से अंदर घुस के आ गया है क्या? नहीं, लेकिन सूर्य का प्रकाश आ गया है। तो उस प्रकाश की तरह भगवान की भी एनर्जी जो होती है वो चारों ओर जो फैली हुई है, वो सूर्य की तरह, जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग होता है लेकिन सूर्य से अभिन्न होता है, वैसे ही ब्रह्म भगवान की शक्ति जो पूरे संसार में फैली हुई है वह कहलाती है ब्रह्म। भगवान से निकलने वाला तेज, भगवान से निकलने वाली जो शक्ति होती है उसको ब्रह्म कहते हैं। जो खाली शक्ति तक रहता है ना, जो खाली यही सोचता है बस एक तेज है और कुछ नहीं है, वो होता है ब्रह्म के स्तर पे पहुंचा हुआ। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, एक गांव में पहली बार ट्रेन आती है ना, तो ट्रेन आती है तो सरपंच जाग अपने 3 लड़कों को बोलते हैं जाओ देख के आओ कि क्या होती है ट्रेन, कैसी होती है ट्रेन, किसको ट्रेन बोलते हैं। तो सबसे पहला लड़का दूर से देखता है एक रोशनी आ रही है, बस रोशनी आ रही है, तो जाके पहले सबसे पहले जाके बोलता है मैं नंबर 1 आऊंगा। तो जाता है सरपंच को बोलता है सरपंच ट्रेन कुछ नहीं है, बस एक लाइट है, वो ऐसा चलती हुई आती है बस ये लाइट है।
दूसरा व्यक्ति क्या देखता है, वो रुकता है थोड़ा सा और वो देखता है ट्रेन खाली लाइट नहीं है, ट्रेन के पीछे इंजन भी है, डब्बा भी है और पूरी एक रेलगाड़ी है। तो वो दौड़ के जाता है, सरपंच को बोलता है ट्रेन एक लाइट नहीं है, वो तो एक इंजन भी है, डब्बे भी है, वो पूरी एक गाड़ी है। लेकिन तीसरा व्यक्ति और रुकता है और वो देखता है कि ट्रेन एक लाइट भी नहीं है, ट्रेन जो है एक इंजन और डब्बा भी नहीं है, ट्रेन में अंदर व्यक्ति भी बैठे हुए हैं जो उसको चलाते हैं, उनका एक स्वरूप है और हमारे जैसे ही है, सेम टू सेम। वो तीसरा जाता है, सरपंच को ये अनुभूति बताता है। तो जो पहला हुआ वो हुआ ब्रह्म साक्षात्कार, जो दूसरा हुआ वो हुआ परमात्मा साक्षात्कार, और जो तीसरा जिसने स्वयं भगवान के स्वरूप को भी देख डाला है, भगवान को एक व्यक्ति के रूप में जानता है, वह हुआ भगवान का साक्षात्कार। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। प्रभु जी आप ठीक है माँ। बोले यस यस, बोलिए बोलिए। कि क्षीरोदक्षाय विष्णु हमारे हृदय में रहता है, तो कभी कभी उसको देखने का मतलब ललायित होता है मन, तो मतलब उसके लिए बहुत मेहनत कैसे करें और क्यों इच्छा होता है प्रभु जी? देखो ऐसा है कि भगवान के तो हम अंश हैं ना, तो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि मैं भी कृष्ण के अनुभव को प्राप्त करूं, है ना। मैं भी प्रार्थना करता हूँ भगवान को, हे प्रभु कभी तो अपना कुछ तो झलक दिखाओ, कभी तो ऐसा एहसास दिलाओ कि भाई मैं आपसे बात कर सकूं या समझ सकूं या देख सकूं, अनुभव कराओ। तो ये हर भक्त की इच्छा रहती है कि कैसे भी करके परमात्मा हो, परमेश्वर हो, किसी भी स्वरूप में भगवान अपना जो है ना कुछ तो अनुभव कराएं। जैसे नारद जी को उनके हृदय में अनुभव करा दिया था भगवान ने कि मैं भगवान है, और फिर नारद जी ने बहुत प्रयास किया कि मैं दोबारा उसको, उस अनुभव को, उस फीलिंग को दोबारा मैं फील कर सकूं, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर भगवान की भविष्यवाणी हुई, भगवान ने बोला कि तुम अब जो है ना, तुम्हारे पुण्य जो थे इतने ही थे, अब जो है तुमको तपस्या करनी है और अगले जन्म में तुम फिर मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो अब हमारे प्रयास को धीरे 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 जैसे हम प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ भगवान हमको जरूर अनुभव देंगे ही देंगे। तो करते रहिए। ये तो क्या है, कृपा है उनकी, जिस पे कृपा हो जाए वो तो स्वराट है, वो कर देंगे, उसका उद्धार कर देंगे। तो बस कृपा का वेट करिए, याचना करते रहिए, कृपा की याचना करते रहिए, भगवान से भीख मांगते रहिए कि प्रभु एक बार तो अपना जो है साक्षात्कार करा दो, एक बार तो अपना अनुभव करा दो, मेरे हृदय में कम से कम प्रकाशित हो जाओ, कुछ तो करो, नाम की महिमा प्रकाशित कर दो, कुछ तो करो। तो जब उनकी इच्छा होगी तब कर लेंगे। यस, समय हो गया है, हमको मालूम है आज संडे, इसलिए संडे हम थोड़ा सा खींच सकते हैं। अच्छा आज संडे नहीं है ना, ओहो सॉरी सॉरी, मेरे को लगा संडे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सॉरी माता जी, बहुत ज्यादा समय ले लिया हमने। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 सभी भक्त वृंद की जय। जगत जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। जय गौर हरि हरि प्रेमानंदे। बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि हरि।